कामी बचन सती मन जैसे। 101 रुपया बिटिया की तरफ से दान आ गया। इसके परिवार के 101 रुपया देखिए इनके तरफ से दान आ गया। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ताली बजा दिया करो, दलितर खतने नहीं बैठे हो। हाँ ताली बजाइए मन से, लगा कि बैठे हैं आप हैं। अब हम कह रहे हैं कुछ अपू अम्बेडकर जी ने बैठा, आनंद आई नहीं है। इसलिए इशारा समझो, कहाँ हंसना है, कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, उसको समझो। कहा तब ध्यान दो। हे भगवान श्री राम जी उसी भरे जनक दरबार में बैठे हैं। चौपाई पढ़िए, बोले लगाई न सो अरे सरासर कैसे, बोले कामी बचन सती मन जैसे। सारे राजा बिल्कुल बेहाल हो गए और धनुष को हिला नहीं सके। और जब धनुष को नहीं हिला सके तब राजा जनक ने कहा, है राजाओं सुनो, अपने अपने घर चले जाओ, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। अब जितने राजा बैठे हैं सोचने लगे ये राजा क्या बोल रहे हैं। राजा जनक ने ऐलान किया, बोले तजहु आस। राजा जनक ने ऐलान किया, ए राजाओं सुनो, बोले क्या, बोले तजहु आस, निज निज गृह जाओ। रोने लगे राजा जनक। राजा जनक ने रोना शुरू किया, हमारी बिटिया का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा है। कहा जब इतनी बात सज्जनों हो गई, राजा जनक के आंखों में आंसू आ गए। जितने राजा हैं निराश होके बैठे हैं। राजा जनक ने कहा, तजहु आस, आस मतलब उम्मीद छोड़ दो। कहा बोल निज निज गृह जाऊं, अपने अपने घर लौट जाओ। और जब इतनी बात राजा जनक ने कहा, सारे राजा कुर्सी छोड़ के उठने लगे। एक के बाद एक राजा खड़े होने लगे। जिसने निमंत्रण दिया है अब वही जाने को बोल रहा है। अच्छा इतना लोग जुटे हो, अचानक कोई लाठी लेके आ जाए और कह दे कि फौरन यहाँ से बाहर हो जाओ पूरे कंपाउंड से, तो आप यहाँ से चले जाओगे। लेकिन जब रोड पर पहुंचोगे तो यह अपने में लोग यही बात कराएंगे, कहो क्या बात भाई, ये बात समझ में आई ना, कला यहाँ से चल जाओ बन फौरन है। तो वही में कुछ लोग कहें, कहो कि ले ना कहा था। अपने अपने मन की संभावना लोग प्रकट करते हैं। कहा था राजा जनक ने ऐलान किया, है राजाओं सुनो। कहा अपने अपने घर चले जाओ। और जब इतनी बात राजा सुने, अपने अपने सिंहासन को छोड़ के खड़े होने लगे। और इतने में एक राजा वहीं बैठा था और वो राजा बड़ा गड़बड़ था। और राजा बोला, बाबू सुनो। कहे हाँ। कहे राजा की लड़की की शादी है, किसी आम आदमी की लड़की की शादी नहीं है। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा राजा अभी तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला बदला जाएगा। कहा क्या। कहा हम जितने राजा लोग बैठे हैं आपस में लड़ेंगे और जो राजा जीत जाएगा वही से ब्याह होगा। अच्छा वो राजवा था कौन। एक आंख का गड़बड़ था, एक आंख से जो गड़बड़ हो गए। हाँ तब तो ठीक है, दोनों से दिखाई देता तब वो ठीक है। लेकिन एक थे एकदम गायब हो गए, एक हो गई। एक प्लेटफार्म सही हो गए, एक प्लेटफार्म गायब। कहा तब
ऊ राजा ओही के कहा जाला बाऊ ऐनी। रामचरितमानस उठा के पढ़िए। काने खोरे कुबरे बोले कुटिल कुचाली जानी। कहा वो राजा बोला या राजाओं सुनो। कहा बिल्कुल ध्यान से बैठे रहो, ये राजा के लड़की की बात है, ये किसी आम आदमी की बात नहीं है। अब जितने राजा थे अपने कुर्सी पर बैठ गए, और जब कुर्सी पर बैठ गए तब राजा जनक ने कहा आज निज निज गृह जाऊं और लिखा विधि हमरे बिटिया का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा है। और जब इतनी बात राजा सुने और राजा जनक ने ऐलान किया, अरे नहीं कोई मां है भगवानी राम मही में जानी। राजा जनक ने भरे जनक दरबार में ऐलान कर दिया, ए राजाओं अपने अपने घर चले जाओ, ये धरती वीरों से खाली है। और जब इतनी बात सुने जितने लोग खड़े थे बाहें फड़कने लगी, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितने राजा हैं सबकी आजमाइश हो चुकी है। अब सब लोग मुट्ठी बांध के बैठे हैं और रावण भी उसी जनक दरबार में बैठा था। कहा मैं नहीं बोलता, रामचरितमानस पढ़िए। बोले रावण अरे छुआ नहीं चाहता और हारे सकल भूप करिदा। जितने राजा बैठे थे रावण भी उसी सभा में बैठा है और धनुष को छुआ नहीं। और रावण का जब नंबर आया और जब रावण का नंबर आया तब ये सज्जन और रावण जैसे ही खड़ा हो गया, धनुष के पास जाके जैसे ही धनुष को देखा, लौट जाके अपनी सीट पर बैठ गया। और जब सब राजा हार गए और राजा जनक ने कहा ये धरती वीरों से खाली है, और तब तक एक आदमी कोने से चिल्लाया, ए राजा जनक ठहरो। राजा जनक ने कहा कौन है इतना दहाड़ रहा है? राजा जनक ने तिरछी नजर घुमाया, कौन है? राजा जनक के भरे दरबार में अरे गरज पड़ा बाबू, गरज पड़ा भैया, गरज पड़ा। अरे गरज पड़ा बाबू, अरे गरज पड़ा भैया, गरज पड़ा शेर सुनीता वाला, गरज पड़ा शेर सुनीता वाला, गरज पड़ा शेर सुनीता वाला, गरज पड़ा बाबू, गरज पड़ा भैया, गरज पड़ा शेर सुनीता वाला, गरज पड़ा शेर सुनीता वाला, गरज पड़ा